पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की हुई बैठक। 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम हुए शामिल। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। कल नीति आयोग की बैठक में तीनों में से किसी ने नहीं लिया था हिस्सा। बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, सभी राज्यों ने अपने यहां होने वाले कामों की जानकारी दी। जल संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल समेत कई विषयों पर हुई बात। पीएम मोदी ने राज्यों को दी सलाह, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, केंद्र के साथ मिलकर विकास का काम करें। बैठक के बाद बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, हम जाति की राजनीति नहीं करते, जाति जनगणना का मकसद पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, बैठक में पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत सीनियर लीडर्स से विकास परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन मिला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र के कई प्रशासनिक बदलाव हुए हैं जिसको पीएम मोदी ने बैठक में सराहा है। कल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में सुबह 6:30 बजे करेंगे रोड शो। दाहोद और भुज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे पीएम। गांधीनगर भी जाएंगे। 29 मई को सिक्किम जाएंगे पीएम मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा समेत कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मन की बात प्रोग्राम का 122वां एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम, आतंकवाद खत्म करना देश का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है। मोदी ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। पूरा देश सेना का अभिनंदन कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम, भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए देश में बने सामानों को प्राथमिकता दें। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। बहरीन के मनामा में सांसदों का डेलीगेशन शूरा परिषद के अध्यक्ष और डिप्टी पीएम से मुलाकात करते हुए नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। कतर के दोहा में शूरा काउंसिल के स्पीकर से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को किया उजागर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये को उजागर कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू मिलिट्री हॉस्पिटल का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों से मिले। सेना के समर्थन में त्रिची में तमिलनाडु कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जयपुर में बीजेपी ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौड़ और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ हुए शामिल। राज्यवर्धन राठौड़ बोले, भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है जो शांति चाहता है लेकिन किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। ताजमहल की सुरक्षा को किया जाएगा हाईटेक। इंस्टॉल किया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर आरजेडी चीफ लालू यादव का बड़ा एक्शन। तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला, परिवार से भी हमेशा के लिए निकाले गए। लालू यादव बोले, तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन को संभालने में सक्षम है। उनसे संबंध रखने वाले अपने विवेक से फैसला करें। लालू यादव ने तेज प्रताप के लोक आचरण को पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ बताया। कहा, लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। तेजस्वी यादव बोले, बड़े भाई तेज प्रताप ने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा। अब निजी जीवन के फैसले वो खुद करें। तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक और निजी जीवन अलग होता है। क्या फायदा क्या नुकसान ये तेज प्रताप खुद सोचे। तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य बोली, परिवार में मर्यादा सबसे बड़ी है, मर्यादा लागने वाले को माफी नहीं। रोहिणी आचार्य बोली, प्रतिष्ठा पर आंच आई ये स्वीकार नहीं है। सामाजिक न्याय हमारी पार्टी का आधार है। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार ने कहा, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है क्या। नीरज कुमार का लालू यादव से सवाल, जब ऐश्वर्या को परिवार से निकाला गया था तो जमीर क्यों नहीं जागा। बिहार से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की मांग, लालू परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो। साजिश के तहत ऐश्वर्या से तेज प्रताप का विवाह करवाया था। संजय जायसवाल बोले, लालू यादव छात्र जीवन से ही नाटक कर रहे हैं। उन्होंने जेल से बचने के लिए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर निशाना साधा। का ऐश्वर्या को बेरहमी से मारा गया था, उस वक्त आपके संस्कार क्यों नहीं जागे। जनसुराज श्री प्रशांत किशोर बोले, लालू यादव किसको परिवार और पार्टी से निकालते, इससे बिहार को क्या लेना देना। प्रशांत किशोर की लालू यादव से मांग, तेजस्वी को छोड़ पार्टी में से किसी भी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करे। जनसुराज समर्थन करेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, लालू यादव ने तेज प्रताप को चरित्र की वजह से निकाला। एक चरित्रहीन व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सही नहीं हो सकता। केसी त्यागी बोले, तेज प्रताप ने जो किया लालू यादव के लिए बड़ा सेटबैक है। लालू परिवार में बहुत अंदरूनी झगड़े हैं। तेज प्रताप के समर्थन में उतरे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। कहा, तेज प्रताप को बलि का बकरा ना बनाए लालू। तेज प्रताप ने अपने प्रेम को सम्मान दिया। पप्पू यादव बोले, लालू यादव के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई। अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार करें। कल तेज प्रताप ने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ फोटो शेयर कर बताया था 12 साल से रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट पर दी सफाई। कहा, मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर मेरी गलत तस्वीर पोस्ट की गई। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी। दोनों के बीच तलाक की नौबत है। 6 महीने में फैमिली कोर्ट डिवोर्स पर फैसला देगी। इंडी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, इन लोगों का एक ही मुद्दा है, पीएम कौन बनेगा। एनडीए का उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
कर्नाटक विधानसभा से 18 बीजेपी विधायकों के निलंबन का मामला, सीएम सिद्धरामैया ने की बैठक, बीजेपी नेता आर अशोका भी हुए शामिल। बैठक के बाद बोले कर्नाटक विधानसभा स्पीकर, विधायकों ने अपनी गलती मानी है, इसलिए सभी का निलंबन वापस ले रहा हूं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सपा के पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित बताया, कहा पीएम मोदी सबकी पीड़ा दूर कर रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह, प्रगति के लिए आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन भारतीय मूल्यों को नष्ट करने वाली पश्चिमी सभ्यता से लोगों को बचना होगा। नितिन गडकरी बोले, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के पश्चिमीकरण के खिलाफ हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, यह विकसित भारत की ओर एक तेज कदम। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। विदिशा में बोले शिवराज चौहान, हम ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर परिवार को कोई सदस्य रोजगार से जरूर जुड़ा हो। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, आज भी कई लोगों के पास घर और खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हर शख्स संपन्न न हो जाए तब तक नीति आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं। सीएम ममता के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने का मौका गंवाया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बताया घमंडी, का एम्स और एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रही है, केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना बोले, जाति जनगणना से समाज बटेगा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा हमारी संस्कृति के संरक्षण में भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान। दिल्ली में अखिल भारतीय कौमी तंजीम काउंसिल की बैठक, कांग्रेस नेता दानिश अली बोले, संशोधित वक्फ कानून स्वीकार नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल के पास प्रदर्शन, अकबरुद्दीन ओवैसी समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। 27 से 29 मई तक रूस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, एनएसए अजित डोवाल को मिला न्योता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी और पश्चिमी कमान मुख्यालय का किया दौरा, सेना की तैयारियों का लिया जायजा। ओडिशा के डिप्टी सीएम ने दिल्ली हाट आईएनए में एक रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन, रेस्टोरेंट में ओडिशा के व्यंजन मिलेंगे। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग ने नकली पनीर फैक्ट्री पर मारा छापा, बड़ी मात्रा में पनीर, दूध और केमिकल बरामद, फैक्ट्री को किया गया सील। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, उन्हें किसानों को धोखा दिया है, उस पर जवाब कौन देगा। जीतू पटवारी बोले, पिछले 37 हफ्तों से शिवराज चौहान से मिलने का समय मांग रहा हूं लेकिन टाइम नहीं दे रहे। 100 हफ्ते पूरे होने पर बुदनी और विदिशा में किसानों के साथ जाऊंगा। खंडवा गैंगरेप पर बोले जीतू पटवारी, एमपी में रोजाना 25 महिलाओं के साथ रेप हो रहे। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं का पथ संचलन, 840 स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। पटियाला में श्रीकाली देवी मंदिर में अरविंद केजरीवाल और सीएम माने की पूजा अर्चना, केजरीवाल बोले देश प्रदेश और लोगों के कल्याण की कामना की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर चिड़ियाघर का किया दौरा, कहा आने वाले वक्त में इसे और बेहतर बनाएंगे। इम्फाल में मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने राष्ट्रपति शासन का किया विरोध, सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प। कल पटना के हड़ताली मोड़ पर फायरिंग का मामला, अपराधियों पर एक्शन न लेने के मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर का मामला, जेडीयू ने तेजस्वी समेत आरजेडी नेता के साथ आरोपी संतोष यादव की तस्वीर जारी की, तेजस्वी से मांगा जवाब। बिहार के रोहतास में हाईवे पर हादसा, ट्रक को नियंत्रित कार ने मारी टक्कर, हादसे में कोई घायल नहीं। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में सहायक सब इंस्पेक्टर पर धनुष बाढ़ से जानलेवा अटैक, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धनुष बाढ़ से हमला करने वाला दिनेश मुर्मू की कोर्ट में पेश, अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिनेश मुर्मू ने पुलिस को बताया पिछले 32 साल से सीबीआई अधिकारियों से बदला लेने की फिराक में था, भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई की वजह से गई थी नौकरी। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के काउंसलर हरजिंदर सिंह की हत्या, परिवार का दावा, ड्रग तस्करी के आरोपियों ने मारी गोली। राजस्थान के ब्यावर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह की निकाली परेड, तेजपाल ने जेसीबी ड्राइवर को उल्टा लटकाकर पीटा था। जोधपुर में बजरी माफिया का आतंक, डंपर चालक ने पीछा कर रहे पुलिस वाले को किया घायल। कर्नाटक के हनागल गैंगरेप के 7 दोषियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत पर रिहा। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में गैस का रिसाव, मरीजों को वार्ड से सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली के शाहदरा में चार्जिंग स्टेशन पर लगी भीषण आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। हादसे में कई ई रिक्शा जलकर खाक, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में लगी आग, दूर तक फैली आग की लपटें। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली सरकार की मानसून की तैयारियों की खुली पोल, कई अंडरपास हुए जलमग्न, सड़कें बनी दरिया। दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। यूपी के गाजियाबाद में आंधी तूफान का कहर, एसीपी दफ्तर की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हुई। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही, मलबे में ताश के पत्ते की तरह बह गई गाड़ियां। सड़क पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बंद, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को किया गया अलर्ट।
हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से हुआ भारी नुकसान, कई गाड़ियां मलबे में बही। पंजाब के जलंधर में तेज आंधी तूफान के चलते हादसा, नगर निगम के बाहर लगा तिरंगे का पोल गिरा, एक युवक की मौत हुई। महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज, रायगढ़ और बुल्ढाड़ा के कई इलाकों में बारिश। अर्जेंटीना के रोसारियो में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की शानदार शुरुआत, चिली को 2-1 से हराया। मलेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट का पुरुष एकल मुकाबला, चीनी खिलाड़ी ली शी फेंग ने इंडियन शटलर किदाम्बी श्रीकांत को फाइनल में हराया।